गुड इवनिंग बच्चों। यह जो प्रश्न है बहुत मजेदार है, कोई झंझट ही नहीं है, समझने भर की देर है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न की ओर चलें, समझें और बनाने का कोशिश करें। एक खेत की लंबाई, पहले देखिए कितना अच्छा से कोई कंफ्यूजन में नहीं डाला है। एक खेत की बहुत सारा क्वेश्चन तो रहता है जो कि उधेड़ बुन में मजबूर कर देता है सोचने पर, लेकिन यह बहुत सिंपल है कि एक खेत की लंबाई, एक खेत है बच्चा, खेत हम लोग देखे हैं क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। तो यह खेत का लंबाई कहता है कि 75 मीटर है। पचहत्तर मीटर। इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर। तो मुझे लगता है कि 4 मीटर के अपेक्षा ही बहुत ज्यादा चौड़ा है। ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ खेत नहीं है, नपैया नहीं हुआ है। चौड़ाई है बेटा 4 मीटर। इस तरह से खेत है। और कहता है कि बस खेत तो जान लिए कि यह खेत है, इस तरह से एकदम लंबा जैसा खेत है, फ्रंट कम है। कह रहा है कि इस खेत में 15 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है। लाइट तो कट गया है, इसलिए मैं इसे रोकती हूं। लाइट कट गई थी बाबू। तो हम लोग अब प्रश्न की ओर चलें। 4 मीटर चौड़ा है और 75 मीटर लंबा है खेत। अब कहता है कि इस खेत में, यानी खेत में, इसमें 15 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी। कहता है कि 15 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी। तो 4 मीटर जब चौड़ी है तब तो जितना खेत का लंबाई है पूरा चौड़ाई ले रहा है। कहता है कि 15 मीटर लंबी
लंबैया बता रहा है कि 15 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी, यानी यहां से यहां तक। तो कितने क्यारियां बनाई जा सकती है? कै क्यारी इसमें बनेगा? क्यारी बनता है इस तरह से, गांव के जो हैं वो जानेंगे, गेहूं रहता है या सरसों रहता है तो इस तरह से बना दिया जाता है कि पहले ही पटेगा, फिर तुरंत इसे बंद करके इसमें सिंचाई करेंगे। उसके बाद इसमें इस तरह से इसका सिंचाई करने में आराम से हो जाता है। और नहीं तो अगर क्यारी नहीं बनेगा तो पानी आ रहा है, डूबते उबते आ रहा है और बीज भी सड़ जा सकता है, डूब जा सकता है। इसलिए किसान लोग हमारे क्या करते हैं, हम लोग क्यारी बना देते हैं खेत के अंदर, कोई गाछी बना देते हैं या वो सब बहुत कुछ, सरसों बुनते हैं, गेहूं बुनते हैं, तो सब चीज में क्यारी बना हुआ रहता है। तो क्यारी का लंबाई भी दिया हुआ है और चौड़ाई भी दिया हुआ, कह रहा है कि इसके अंदर कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग खेत का यह क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो खेत का तो लग रहा है कि जैसे खेत की लंबाई, लंब से लंबाई बराबर दिया हुआ है 75 मीटर। पचहत्तर मीटर और क्या 100 से चौड़ाई, चौड़ाई दिया हुआ है सॉरी बाबू, मैं कितना गलती की, चौड़ाई दिया हुआ है 44 मीटर और मैं सिर्फ 4 मीटर क्यारी का चौड़ाई देख ली। देखिए कि कितना बड़ा गलती है। पहले पूरा प्रश्न पढ़ लेंगे आप लोग बाबू, मेरे जैसा अधूरा ज्ञान नहीं रखेंगे। आप लोग कमेंट क्या करेंगे, मैं खुद को कर रही हूं। पहले सही बनाई थी खेत का स्ट्रक्चर। खेत का चौड़ाई दिया हुआ है 44 मीटर, 1 4 लिख करके मीटर लिख दी थी। और इसमें 4 मीटर चौड़ाई का क्यारी बता रहा है। और चौड़ाई दिया हुआ है 44 मीटर। तो यह आयत के जैसा खेत है, क्योंकि आयत कहते हैं किसे, तो आमने सामने की भुजा बराबर हो, खेत रहे, बगीचा रहे, पार्क रहे, या बार बार क्या हो रहा है आज कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करें। आज लाइट बहुत परेशान कर रहा है बेटे। तो अब खेत का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो खेत हो गया आयताकार, अगर इधर इधर 75 था, इधर भी चौड़ैया भी 75 रहता तो खेत रहता वर्गाकार। तो अब आयताकार लिखना जरूरी है कि खेत आमने सामने की भुजा बराबर है सिर्फ, तो लिखेंगे कि आयताकार
कार, अगर वर्गाकार रहता है तो लिखते हैं वर्गाकार, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग तरीके से निकलता है। तो आयताकार, खेत, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, कुछ भी आयत के जैसा रहेगा तो आयत के सूत्र पर ही चलेगा। आयताकार खेत है तो यह आयत हो गया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गजब है कि इतना तंग लाइट से कर... तो बाबू जल्दी जल्दी बता देती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। आज गर्मी के छुट्टी में इतना परेशानी कभी नहीं लाइट किया था। तो लंबाई और गुना चौड़ाई, यह है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का आकार ही तो खेत है। ये हो गया सूत्र। तो अब खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयताकार खेत का, वहां क्यों जाए, क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ है 75 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 44 मीटर। तो दोनों को गुना करके कितना आता है, वही आएगा ये आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो अब कर लेते हैं थोड़ा सा गुना। 75 और 44 में 5 चौके 20, 7 चौक 28 और 2 30। 5 चौके 20, 7 चौक 28 और 2 30, 3300 आया। 3300। अगर गुना में गलती हो गया होगा तो आप लोग सुधार लेंगे बाबू। 3300। और जब भी बताए हैं कि क्षेत्रफल निकलता है तो वर्ग में निकलता है, मीटर है तो वर्ग मीटर लिखेंगे। वर्ग मीटर। क्षेत्र तो निकल गया, क्षेत्रफल, एरिया कितना जगह है खेत का, वर्ग मीटर लिखें या मीटर स्क्वायर लिखें, दोनों एक ही चीज होता है।
अब निकल गया है खेत का क्षेत्रफल, तो उस क्यारी का, अब क्यारी का निकालेंगे। अब क्योंकि क्यारी की संख्या पूछ रहा है कि कितना क्यारी उसमें बनेगा, मैं तो खेत को समझी थी कि 4 मीटर लंबाई है खेत, चौड़ाई है खेत का। अब एक क्यारी एक क्यारी, क्यारी तो लगता है प्यारी हो गया। एक क्यारी का लंबाई लंबाई दिया हुआ है बच्चा 15 मीटर। खेत के अंदर में क्यारी बनता है 15 मीटर, और उसके बाद चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर। क्यारी का लंबाई चौड़ाई भी दिया हुआ है, तो क्यारी का जिस तरह का खेत का क्षेत्रफल निकला, उसी तरह से क्यारी का क्षेत्रफल भी निकलेगा, क्योंकि इसका लंबाई और चौड़ाई बराबर है। मतलब आमने सामने की भुजा आयताकार है, तो उसी हिसाब से लंबाई गुने चौड़ाई होगा, यानी 15 और गुना 4 मीटर में है ये भी, तो 15 चौका 60 वर्ग में निकलेगा, वर्ग मीटर। तो दोनों का क्षेत्रफल निकल गया, क्यारी का क्षेत्रफल भी और खेत का क्षेत्रफल भी। क्यों जरूरी था इतना करना? इसलिए कि कह रहा है कि कितनी क्यारियां, क्यारियों की संख्या। क्यारियों की लिखती हूं, हाथ से तड़कता है बाह। क्यारियों की संख्या, मुझे तो लगता ही नहीं था बच्चे कि मैं अपना दस्तखत भी कर पाऊंगी, लेकिन ईश्वर ने संख्या बराबर क्या होगा, तो खेत का क्षेत्रफल खेत का क्षेत्रफल
क्षेत्रफट, खेत का क्षेत्रफल में भाग देंगे एक क्यारी का एक क्यारी का क्षेत्रफल छह से हो गया, इतना बड़ा लेधुदा हो गया बाबू। खेत का क्षेत्रफल, तो क्या करें, यही लिखें। खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3300 वर्ग मीटर। काटने में भी बहुत अच्छा यहाँ से कटेगा। तैतीस सौ वर्ग मीटर। यहाँ कुछ बदलना नहीं है क्योंकि क्यारी का भी आया है वर्ग मीटर में। और 60 वर्ग मीटर। तो अब काटेंगे, ये शून्य, ये शून्य, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 2 तिया 6 और 11 तिया 33। अब 110 और 2 है, जिसके लास्ट में शून्य होता है वह कटेगा ही कटेगा। देखिए 5 दूना 10, यहाँ बचा 1, 1 पर शून्य 10 और 5 दूना 10, यानी 55 दूना हो गया 110, तो बराबर आ गया 55। अर्थात खेत में कुल पचपन क्यारियां बनाई जा सकती है। यही हो गया आंसर। तो इस तरह से चाहे तो मार्बल पन्नी का निकालें, टाइल्स का निकालें, या पत्थर लगवाना है, कुछ भी चिपकाना है दीवार में या खेत में या कुछ भी, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों का, और उसके बाद भाग दे देंगे बटा करके, तो निकल जाएगा संख्या। तो बेस्ट ऑफ लक बाबू।